पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर चौतरफा प्रहार शुरू कर दिया है। भारत ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें बचना पाकिस्तान के लिए असंभव है। अब की बार भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला किया है। इससे पाकिस्तान पर प्यास बुझाने का संकट खड़ा हो गया है। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से में है। मोदी सरकार फुल एक्शन में। पाकिस्तान पर मोदी सरकार का एक के बाद एक घातक प्रहार जारी है। प्रहार नंबर 1, प्यासा मरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया, पानी बंद करने का फैसला। इससे पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने पर मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उसके भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी ही पानी है। मतलब मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा। अब तक पाकिस्तान के बड़े हिस्से की प्यास हिंदुस्तान से जाने वाला पानी ही बुझाता रहा है। मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए बड़े हर्षोल्लास और संतोषजनक बात है, क्योंकि ये दोनों ही नदियां रावी और उझ ये मेरे चुनावी क्षेत्र कठुआ जिला से होकर के गुजरती हैं और ये मांग पिछले 50 वर्ष से चली आ रही थी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पिछली सरकार को इस बात का उत्तर देना होगा कि इन दोनों डैम्स का निर्माण पहले क्यों नहीं किया गया। सिंधु जल समझौते के मुताबिक पश्चिमी रेंज की 3 नदियों झेलम, चेनाब और सिंधु के पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान और 20% का इस्तेमाल भारत कर सकता है। लेकिन अब तक भारत सिर्फ 4% पानी का ही इस्तेमाल करता था। लेकिन अब अगर अपने हिस्से का पानी रोकता है तो पाकिस्तान को मिलने वाला 16% अतिरिक्त पानी रुक जाएगा। पाकिस्तान का पूरा पंजाब प्रांत सिंधु घाटी के पानी पर निर्भर है। अब ये समझना भी जरूरी है कि भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान के पंजाब का बड़ा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान के बड़े हिस्से के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। बिजली के लिए पाकिस्तान के बड़े हिस्से में हाहाकार मच जाएगा। पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान में बिजली के कई प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान के पंजाब में खेती का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर भारत ने पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान को भीषण बाढ़ से जूझना पड़ेगा। जो भी निर्णय एक के बाद एक लिए जा रहे हैं वो देश की जनता की देशभक्ति और उनकी राष्ट्रवादी भावना का सम्मान रखते हुए लिए जा रहे हैं। और निश्चय ही पिछली सरकारों का ऐसा दयावान रवैया रहा पाकिस्तान की ओर से कि अपने संसाधन और अपने रिसोर्सेज भी पाकिस्तान के दरवाजे पर ला करके खड़े कर दिए। हिंदुस्तान के पानी रोकने के फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सिंधु जल आयोग के उप प्रमुख शिराज मेमन का कहना है कि पानी रोकने को लेकर भारत की ओर से हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये गलत होगा। भारत में हमारे पानी को रोकने या मोड़ने की क्षमता नहीं है। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान अच्छी तरह जानते हैं कि गर्मियों में पानी के लिए पाकिस्तान को कितना छटपटाना पड़ता है। अब भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के लोग हिसाब लगा रहे हैं कि अगर भारत से पानी नहीं आया तो जून प्रहार नंबर 2, अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। पुलवामा हमले की साजिश किसने रची? पूरी दुनिया जानती है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने साजिश रची। जैश को किसने पाला पोसा? पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान ने। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने और अलग थलग करने की कूटनीति पर काम तेज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने पुलवामा आतंकी हमले की काफी कड़े शब्दों में निंदा की है। दुनिया के 15 शक्तिशाली देशों के इस मंच ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में जघन्य और कायराना तरीके से हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें भारत के अर्धसैनिक बल के 40 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ चीन ने भी
इसमें जमातुद्दावा और फलाह इंसानियत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। ये दोनों ही संगठन मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद द्वारा चलाए जाते हैं। हाफिज दोनों संगठनों के जरिए करीब 300 धार्मिक शिक्षण संस्थान चलाता है। हाल ही में इन दोनों संगठनों पर बैन हटाया गया था। हाफिज इन्हीं दोनों संगठनों के नाम पर अपने आतंकी यासिन मलिक, आगा सईद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, सलीम गिलानी, शाहिदुल इस्लाम, जफर अकबर बट, फारूक अहमद किचलू, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाजा, मसू अब्बास अंसारी, आगा सईद अबुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह और मोहम्मद मुसादिक बट। इससे पहले मीरवाइज उमर फारूक, प्रोफेसर अब्दुल गनी बट, बिलाल लोन और शब्बीर शाह की सुरक्षा वापस ली गई थी। कश्मीर घाटी में आतंकियों से जरा भी सहानुभूति रखने वालों को सरकार ने सख्त संदेश दे दिया है कि अब खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे पाकिस्तान का, ये नहीं चलने वाला। विश्व कप से भी पाकिस्तान को आउट करने की रणनीति पर काम चल रहा है। प्रहार नंबर 5, पाकिस्तान के कारोबार पर बड़ी चोट। हिंदुस्तान के कारोबारियों ने साफ साफ कह दिया है कि अब आतंकिस्तान का कोई माल नहीं खरीदेंगे। न of commerce will issue the necessary communications in this regard. सिर्फ सरकार ही नहीं, किसान भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। एमपी के झाबुआ के किसानों ने तय किया है कि वो अपना टमाटर पाकिस्तान को नहीं भेजेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे मन में तो यही पीड़ा है कि जो हमारे 40 जवान आज शहीद हुए हैं। हम किसान हैं, हम टमाटर अन्न पैदा करते हैं। जो टमाटर हम पाकिस्तान को भेजते हैं, वो पाकिस्तान वही टमाटर खा के हमारे जवानों को, नौजवानों को जो मार रहे हैं। होशंगाबाद के कारोबारियों ने भी तय किया है कि पाकिस्तान से आने वाले मेवा को करीब 35 हो जाएगा। तरफ करने का फैसला भी दिखाई दे रहा है। प्रहार नंबर 7, बॉलीवुड में पाकिस्तान, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबरों स्ट्राइक्स किए हैं, एक निर्णय लिए गए हैं, उनके साथ एक मैसेज देने के लिए पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहता है, इसलिए आज एक निर्णय हुआ है। लेकिन अब जब भारत ने ये फैसला लिया है तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। जनरल वेस्टर्न, आप मतलब चूंकि हम लोग, अब आप सेना से जुड़े हुए हैं, डिप्लोमेसी से जुड़े हुए हैं, दीपक साहब, लेकिन मतलब देश यही चाहता है कि मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हो अगर हमें करना है तो, इसीलिए हमने एक हिस्सा अभी किया है, बड़ा हिस्सा बाकी है। अंजना, बिल्कुल पूरा देश चाहता है मल्टी प्रोंग्ड, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। चलिए, वो बहुत बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, तो आप उनसे सीखिए। वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ फ़खार यूसुफजई जो कि जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं, और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त श्रीनगर से। बड़ा फैसला है, कड़ा